दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों द्वारा, बड़े बड़े शिक्षकों द्वारा आप सुन रहे होंगे कि बिहार दरोगा परीक्षा का सिलेबस में कुछ बदलाव अपेक्षित है। लेकिन दोस्तों, हम यह कहना चाहते हैं कि बदलाव होगा तो होगा कितना। हिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जगह पर अरबी फारसी नहीं ना पूछा जाएगा। तो आज हम यह बात कर रहे हैं कि बदलाव होगा तो कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, समय समय पर सिलेबस में हर आयोग अपना परिवर्तन करता रहता है। बिहार दरोगा परीक्षा के सिलेबस में परिवर्तन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं आया है कि सिलेबस में परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन होगा तो 85% वही सिलेबस रहेगा जो पहले था। 15% में परिवर्तन होने की संभावना है। तो 85% आपका पुराना ही सिलेबस रहेगा, 15% परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन किस स्तर पे होगा यह भी बता दे। या तो होगा, नहीं होगा तो सिर्फ लैंग्वेज का पेपर ऐड किया जाएगा, क्योंकि किसी भी कर्मचारी या अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो भाषा के लेवल पे आपको अंतर हो सकता है। 10 से 15 सवाल अंग्रेजी और हिंदी का मिला के हो सकता है। ऐसा भी नहीं होगा कि अंग्रेजी का 25-30 सवाल हो जाए और हिंदी का 20-25 सवाल हो जाए। अगर सिलेबस में परिवर्तन होता है तो हिंदी और अंग्रेजी को ऐड किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 10 से 15 के बीच में होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तैयारी में पैटर्न वही रहेगा। एक चीज़ और हो सकता है कि हल्का सा क्वेश्चन का लेवल और टफ किया जाए, होना भी चाहिए, क्योंकि जब पेपर काफ़ी आसान आता है तो क्या होता है, कटअप बनाने में दिक्कत होती है। मान लीजिए कि कटअप 97 गया तो पता चला 97 में बहुत बच्चे हैं, तो 10 गुना पास करने का है तो 11 गुना 12 गुना हो जाता है। ऐसा देखा गया है। तो पेपर टफ होगा और थोड़ा सा अगर परिवर्तन होता है तो 85% वही सिलेबस रहेगा, 15% में भाषाओं का प्रश्न जोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्योर ही बिहार दरोगा परीक्षा का सिलेबस में चेंजिंग हो रहा है। श्योर कुछ नहीं है, कोई भी लिखित जानकारी कहीं नहीं है। अभी हवाई बातें हैं। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, अपनी तैयारी को करते रहिए, उसी तरह कीजिए। आपका सभी सब्जेक्टों पे कमांड होना चाहिए, खासकर साइंस, हिस्ट्री, इन सब करेंट अफेयर, इन सब पे ज़्यादा कमांड होना चाहिए। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से तैयारी करते रहिए। किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए कि सिलेबस परिवर्तित होने जा रहा है। सिलेबस परिवर्तित होगा तो हिस्ट्री रहेगा ही, ज्योग्राफी रहेगा ही, करेंट अफेयर रहेगा ही, साइंस रहेगा ही, मैथ रीजनिंग रहेगा ही। तो 85% सवाल वही रहेगा। अगर चेंज भी होता है तो 15% में परिवर्तन होने की संभावना है, वो भी भाषाओं के प्रश्न में होगा, हिंदी अंग्रेजी शामिल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि साफ मैंने पीटी का जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी हटा के अरबी फारसी और लैटिन भाषा को शामिल कर दिया जाए। ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। मतलब मेरा कहना है कि ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं होगा जो आपके समझ से बाहर हो। आपके समझ वाले चीज़ रहेंगे, जो पहले से था वो लोग वो रहेंगे ही। भाषाओं का प्रश्न ऐड हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है। इसलिए टीचर्स आपके से चर्चा करते हैं। चर्चा करने का उद्देश्य यह नहीं है, डराना नहीं है, यह बताना है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता तो भाषाओं के लेवल पे होगा, लेकिन 85% सवाल सेम होगा। इसलिए आप जैसे भी तैयारी करते रहिए। किसी भी टीचर के गाइडेंस में तैयारी कीजिए या किसी भी सीनियर छात्र के गाइडेंस में, लेकिन तैयारी करते रहें, क्योंकि सफल तो होना है। आप ही लोगों में से कोई ना कोई छात्र सफल होगा, लेकिन वही सफल होगा जो नियमित अध्ययन कर रहा है। फिर एक बार कहना चाहेंगे कि करेंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रखें। बिहार के जो छात्र हैं, जो ग्रामीण या छोटे क्षेत्रों के जो छात्र हैं, उनका करेंट अफेयर बहुत ख़राब रहता है, बहुत ख़राब, मैंने अविश्वसनीय है। इतना ख़राब रहता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि करेंट अफेयर को इतना इग्नोर करके चलता है कि जैसे लगता है कि कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में
बीपीएससी पीटी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या दरोगा का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप करंट अफेयर को हमेशा अच्छे से पढ़ते रहें। हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़े, साइंस को भी अच्छे से पढ़े। हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर में ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। तीनों जो विषय है बहुत बड़ा है, एक दिन में या कुछ दिनों में हम उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो तैयारी करते रहिए। हमेशा याद रखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल होना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है साइंस, तीसरा है करंट अफेयर। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सफल होना चाहते हैं तो इन तीनों पे कमांड होना चाहिए। आप देखिए, कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, तो उस पर अपवाद पे चर्चा नहीं करेंगे। ज़्यादातर एग्ज़ाम में, खासकर बिहार की जो परीक्षाएं होती है उसमें तो यह तीनों सब्जेक्ट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। सिलेबस में जो भी परिवर्तन होगा सबके लिए होगा, और माइनर परिवर्तन रहेगा जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जब चेंज होगा तो होगा, तब तक आप लोग अपने जैसे भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, घबराइए मत। यह अफवाह भी हो सकता है या परिवर्तन भी हो सकता है, उसको आगे देखेंगे क्या होता है, उसी के अनुसार हम लोग रणनीति तय करेंगे। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।